वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ पार्सल वेट्स 200 न्यूटन इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली बाय अ फोर्स ऑफ 52 न्यूटन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है इन द ईयर समर 17 फॉर 4 मार्क्स। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, एग्जाम में कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट में, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। एग्जाम में आपको सॉल्व करते समय डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और जो डायग्राम रहेगा वो सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा, इसलिए आपको डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे लिखा है अ पार्सल वेट्स 200 न्यूटन। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो उसका वेट है, पार्सल का वेट है 200 न्यूटन। इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक लिया है। आप ब्लॉक बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो या पार्सल बोलो, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर हमने पार्सल रखा है, इट मीन्स ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का वेट है 200 न्यूटन और ये ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जाएगा। कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्वेश्चन में लिखा है 52 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है। 52 न्यूटन के फोर्स से इसको पुल किया जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये हॉरिजॉन्टली हम इसको पुल करेंगे तो अभी जो हमने डायरेक्शन शो किया है हॉरिजॉन्टल फोर्स का वो राइटवर्ड शो किया है। तो जब ये पार्सल हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करेगा तो सरफेस और पार्सल के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक या फिर बोलो एफबीडी ऑफ पार्सल। एग्जाम में अगर डायग्राम दिया है तो आप डायरेक्टली आप एफबीडी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम नहीं दिया है तो पहले ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके नीचे यानी उसके बाद आपको एफबीडी ड्रॉ करना है पार्सल का, या फिर बोलो एफबीडी ड्रॉ करना है ब्लॉक का। तो चलो अब हम यहाँ एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलो यहाँ पार्सल का एफबीडी बनाते समय सबसे पहले हमने वही ऊपर के डायग्राम को नीचे कॉपी कर लिया है। देखो क्या क्या चेंजेस हमें करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सरफेस रिएक्शन हम शो करेंगे और ब्लॉक का वेट शो करेंगे, ब्लॉक बोलो या पार्सल बोलो। ठीक है, तो पार्सल का वेट क्या है, पार्सल का वेट है 200 न्यूटन और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने वेट पार्सल का शो किया है 200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और सरफेस रिएक्शन शो करेंगे, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, और ये सरफेस रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। ओके, अब ये 52 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल पुल जो फोर्स है उसके वजह से ये जो पार्सल है वो राइटवर्ड मूव करेगा। तो हमने यहाँ लिखा है मोशन राइटवर्ड। ठीक है ना, मोशन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो ये पार्सल राइटवर्ड मूव करेगा तो पार्सल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको शो करना है और फ्रिक्शनल फोर्स आपको, जैसा हमने कहा, अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो ये देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हम शो कर रहे हैं अपोजिट टू द मोशन। और एक बात ध्यान में रखो कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर सिंबल एफ और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमने ये शो किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें म्यू फाइंड आउट करना है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस ये एफबीडी बन के तैयार है। इसमें कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अगर होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। और अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 1 पहले अप्लाई करो, जो कि है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करने का रूल है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक 52 और दूसरा एफ। 52 राइट साइड जा रहा है तो प्लस लिए, एफ लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस लिए, इक्वल टू 0। और अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है तो f का वैल्यू हमें मिला है, f इज 52 न्यूटन। बहुत ही आसानी से हमने f फाइंड आउट कर लिया। f यानी क्या, f यानी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स f का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए। चलो अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि है समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो एफबीडी में आप देख सकते हैं यहाँ 2 वर्टिकल फोर्सेस है, एक है f
सॉरी, एक है R और दूसरा है 200 न्यूटन। R वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो प्लस, 200 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो माइनस। तो इक्वेशन हो गया R माइनस 200 इक्वल टू 0। सो R का वैल्यू मिल चुका है 200 न्यूटन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने अप्लाई कर लिया है, F और R मिल चुका है। और अब हम फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फ्रिक्शनल फोर्स के फार्मूले में ही मिलता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ लिख लेंगे। सो नाउ फ्रिक्शनल फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को F से शो किया जाता है और इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू म्यू इंटू R। और यहाँ से अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हो जाएगा F बाय R। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। F की वैल्यू है 52 न्यूटन और R की वैल्यू है 200 न्यूटन। तो वैल्यूज पुट अप करने के बाद हमें म्यू मिल चुका है 0.26। तो फाइनली क्वेश्चन में जो म्यू यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया है 0.26 और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किए, कैसे उसका एफबीडी बनाए और कैसे हमने सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी करिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।